क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। यहाँ पे इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। अगर इन केस ऑफ लॉस, जब आपका लॉस होता है और उस केस में लॉस परसेंट दिया होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे पिछले वीडियो में हम बताए थे, इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में हम लोग 4 फॉर्मूला को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रॉफिट का और प्रॉफिट परसेंट का, लॉस का, लॉस परसेंट का। तो ये जो 4 जो फॉर्मूला है वो इसी से मिलकर बना हुआ है। प्रॉफिट परसेंट से ही ये जो सॉल्व करके आया है सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आप याद करके कैलकुलेशन करिएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को बार बार याद नहीं करना चाहते हैं, बार बार भूल जाएंगे, तो इस केस के लिए आपको याद करने के लिए हम बोले थे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। लॉस होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ तो लॉस निकलेगा। तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बताए थे, जितना का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट परसेंट सीपी पे निकलता है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए बताए थे, लॉस को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से, क्योंकि या लॉस या तो प्रॉफिट जब भी होगा तो वो सीपी पे ही निकलेगा, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें लगाना पड़ा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी रखेंगे, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। ये हुआ प्रॉफिट परसेंट का। तो ये जो अब फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी, वो इसी को सॉल्व करके प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व करके बनाया गया है। तो आप याद करने में इसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बाद में आप भूल सकते हैं। इसके लिए आप इस चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट परसेंट। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट जब दिया होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला में प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करिएगा। सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा। इन केस ऑफ लॉस परसेंट, जब आपके क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया होगा तो आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा। यहाँ पे रखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। तो यहाँ से भी लॉस परसेंट दिया होगा, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीपी और एसपी दोनों निकाल सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक सॉल्व करके बताते हैं कि यहाँ से एसपी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो एसपी को निकालने के लिए इस प्रॉफिट परसेंट के नीचे है 1 और ये है मल्टीप्लाई में, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा 100% इज इक्वल टू बच जाएगा एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी और डिवाइड में अब 100 होगा। इधर बच जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब इसको लिखेंगे, ये है, चाहिए हमें एसपी का वैल्यू, तो सीपी ये माइनस में है, इस साइड आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो होगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू सीपी डिवाइड बाई 100 में माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा सीपी। और अब यहाँ पे बच जाएगा एसपी। एसपी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। उसके बाद सीपी के नीचे है 1, तो 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 100 और 1 का, तो ये होगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा प्रॉफिट इंटू सीपी प्लस
1 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 100 टाइम्स में कटेगा, 100 CP से मल्टीप्लाई होगा, 100 CP हो जाएगा इज इक्वल टू SP। अब यहाँ से इसमें भी CP है, इसमें भी CP है, इन दोनों ही टर्म में CP है, CP को कॉमन ले लेंगे, बचेगा प्रॉफिट, यहाँ से CP निकल गया, प्रॉफिट बचेगा, प्लस CP निकल गया, 100 बचेगा, और डिवाइड में 100 इज इक्वल टू SP। तो ये फॉर्मूला बनेगा SP का सेलिंग प्राइस का इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, जब प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू CP। और यहाँ पे भी सॉल्व करके यहाँ आया है प्रॉफिट प्लस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू CP। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे भरना है SP इज इक्वल टू, तो यहाँ से मिलाइए SP इज इक्वल टू 100 है, प्रॉफिट परसेंट है, उसके बाद डिवाइड में 100 है, यहाँ पे भी 100 है, बच गया यहाँ पे CP भरना, तो यहाँ से भर देंगे CP। तो क्वेश्चन नंबर A का जो फिल इन द ब्लैंक्स में है वो CP भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CP नहीं भरा हुआ है। इन केस ऑफ लॉस, यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए लिख कर रखे हुए हैं डायरेक्ट भर सकें। इन केस ऑफ लॉस SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू CP होता है। तो यहाँ पे छूटा क्या है, CP है 100 है, माइनस लॉस परसेंट छूट गया है। यहाँ पे देखिए तो लॉस परसेंट था तो लिखेंगे लॉस परसेंट, तो सेकेंड में भरा जाएगा यहाँ पे लॉस परसेंट। क्वेश्चन नंबर B में यहाँ पे CP का इन केस ऑफ प्रॉफिट CP का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे भरेंगे 100 इंटू सेलिंग प्राइस, छूट गया है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यहाँ पे 100 है, SP मल्टीप्लाई होगा 100 में, यहाँ पे भी 100 में मल्टीप्लाई होगा SP, तो भरा जाएगा SP। इन केस ऑफ लॉस, जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 इंटू SP डिवाइड में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंट। फॉर्मूला इसलिए बनाकर रखे हुए हैं CP इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ये छूट गया था तो इसी को भर दिए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में केवल हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंट का, लॉस का, लॉस परसेंट का, सॉल्व इसी से करेंगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। ये कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट, ये बाद में 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इन द फॉलोइंग केस। गिवन है CP कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 320 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 384 रुपीज़। तो यहाँ पे दिख रहा है कॉस्ट प्राइस जो खरीद का मूल्य है वो 320 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 384 रुपीज़ है। तो इस केस में प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला याद किए हैं प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 384, माइनस करेंगे CP के साथ 320 के साथ, तो ये प्रॉफिट निकल कर आएगा 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 3 0, तो ये आएगा 64 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला याद किए हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे CP से। हमेशा प्रॉफिट या तो लॉस CP पे ही निकालिएगा इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो देखेंगे प्रॉफिट जो हम लोग निकाले हैं वो 64 निकाले हैं, डिवाइड करेंगे CP से, तो CP है 320, लिखेंगे 320 इंटू 100 और परसेंटेज का ये साइन, 10 कट जाएगा, 2 का टेबल से 2 5 जा 10 और 2 का टेबल से ये 16 2 जा 32, 16 का टेबल से 64 कट जाएगा 4 टाइम्स में, क्योंकि 16 4 जा होता है 64, बचेगा 4 और 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को और ये परसेंटेज का साइन भी रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, 4 5 जो हो जाएगा 20%। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो परसेंट निकला है वो निकला है 20% का, तो भरेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 20% का हुआ, प्रॉफिट हुआ 64 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर A का आंसर होगा प्रॉफिट 64, प्रॉफिट परसेंट 20%। क्वेश्चन नंबर B है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3400 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3808, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमें पता है CP का मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस और SP का मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस। अगर आप किसी
चीज़ को 3400 में खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 3808 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। 3808 सेलिंग प्राइस है, माइनस करेंगे 3400 से, तो प्रॉफिट निकलेगा। माइनस करते हैं 8 माइनस 0 8, 10 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 3 0, तो रुपीज आ जाएगा 408 प्रॉफिट। तो लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 400। आपको पता है अभी कुछ देर पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़े थे। इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट से ही सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होगा, सबसे पहले ऊपर लिखिएगा प्रॉफिट, डिवाइड में लिखिएगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करिए तो प्रॉफिट का जो वैल्यू आया है वो आया है 408 और सीपी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 3400। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10 कट जाएगा। 24 का टेबल में 408 12 टाइम्स में कट जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, 12 और परसेंट बच जाएगा, तो 12% प्रॉफिट होगा जब आप 3400 में खरीदेंगे और 808 में बेचेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 408 का हुआ और प्रॉफिट परसेंट 12% का हुआ। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा प्रॉफिट 408, प्रॉफिट परसेंट 12%। क्वेश्चन नंबर सी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2700, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2700, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500, माइनस करेंगे तो ये आएगा 200। 2700 में 2500 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200, तो प्रॉफिट होगा 200 का। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में होगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। प्रॉफिट आया है 200 का, 200 लिखेंगे, डिवाइड में सीपी दिया हुआ है 2500 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 25 का टेबल में 200 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट होगा 8 इंटू प्रॉफिट परसेंट 8%, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 8% और प्रॉफिट होगा 200, तो लिखेंगे यहाँ पे 200 8%। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा प्रॉफिट 200, प्रॉफिट परसेंट 8%। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लॉस परसेंटेज एंड एसपी वेयर लॉस अमाउंट इज गिवन इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर ए है, सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3650, एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2920। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपी जो खरीद मूल्य है वो 3650 है, सेलिंग प्राइस जो बिक्री है वो 2920 है। तो यहाँ पे लॉस हुआ होगा, 3000 का कोई सामान 2000 में बेचा जा रहा होगा तो लॉस हुआ होगा। लॉस का फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सीपी का वैल्यू रखेंगे 3650, माइनस करेंगे 2920 के साथ, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3, 16 माइनस 9 7, 2 माइनस 2 0, तो आएगा लॉस जो होगा वो हो जाएगा 730 का। अब हमें लॉस परसेंट भी निकालना है। तो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में 4 फॉर्मूला था, जिसमें से ये चौथा फॉर्मूला है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला याद किए हम लोग। लॉस सबसे पहले लिखेंगे, डिवाइड में सीपी, क्योंकि प्रॉफिट या तो लॉस हमेशा सीपी पे ही निकलेगा, तो डिवाइड में हमेशा आप सीपी रखिएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और परसेंटेज का साइन लगाइएगा। सॉल्व करिए, लॉस दिया हुआ है 730, डिवाइड में होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3650 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करने के बाद 0 से 0 कट जाएगा। 5 का टेबल कॉमन है, डिजिबिलिटी रूल याद करिए, लास्ट अगर 5 होगा, लास्ट में डिजिट 5 होगा और लास्ट में 0 होगा तो वो 5 का टेबल से कट जाएगा। 5 2 10,
5 का टेबल से 5 7 जा 35, 1 5 15, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे बचा हुआ है 73 और ये है 730। तो 73 से 73 1 टाइम्स में कट जाएगा, 0 एक्स्ट्रा है, 0 लग जाएगा, बचेगा 10 और 2, 10 मल्टीप्लाई में 2 और परसेंटेज भी रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 हो जाएगा 20, तो 20% होगा लॉस। जब आप इसी सामान को 3650 में खरीदेंगे और उसको 2920 में उसको सेल करेंगे तो आपका लॉस 730 का होगा और लॉस परसेंट 20% का होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए में लॉस जो होगा वो होगा 730, लॉस परसेंट 20%। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का आंसर होगा लॉस 730, लॉस परसेंट 20%। क्वेश्चन नंबर बी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 815, सेलिंग प्राइस पता नहीं है, लॉस दिया हुआ है 163 और लॉस परसेंट निकालना है और एसपी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो फॉर्मूला याद किए हैं लॉस का, उसी फॉर्मूला को याद रखेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आप फॉर्मूला यहाँ पे एसपी का भी पढ़ सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो ये फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा, आप केवल लॉस का याद रखिएगा, लॉस परसेंट का याद रखिएगा, प्रॉफिट का याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट, इसके अलावा किसी फॉर्मूला को याद अभी नहीं रखना है। लॉस यहाँ पे दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करते हैं 163 इज इक्वल टू सीपी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 815 को माइनस एसपी, यहाँ से एसपी का वैल्यू चाहिए, ये माइनस एसपी इस साइड आएगा प्लस एसपी हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे है 815, ये प्लस 163 इस साइड आएगा माइनस 163, सेम टर्म सेम साइड आएगा, ये और ये सेम टर्म था सेम साइड आ गया, सॉल्व करेंगे तो एसपी का वैल्यू निकल जाएगा। 815 में से माइनस करेंगे 163 को, 5 माइनस 3 2, 11 माइनस 6 5 और यहाँ पे 7 माइनस 6 7 माइनस 1 6, सेलिंग प्राइस हो जाएगा रुपीज 652 रुपीज, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, निकालना है लॉस परसेंट भी। तो फिर से याद करिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे लॉस, डिवाइड में लिखेंगे सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, सॉल्व करेंगे तो लॉस यहाँ पे जो दिया हुआ है 163 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीपी भी दिया हुआ है 815, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 5 का टेबल से और ये भी 5 का टेबल से कट रहा है, 5 का टेबल से ये 20 टाइम्स में, 5 का टेबल से 5 1 5 3 1 31, 5 6 30, 1 5 15 और ये कट जाएगा 5 3 15, 163 यहाँ डिवाइड में भी है ऊपर भी है, कट जाएगा 1 टाइम्स में, 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21 20, ये आ जाएगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो लॉस परसेंट होगा वो 20% होगा और सेलिंग प्राइस जो होगा वो 652 होगा, लिखेंगे 652 और लॉस परसेंट 20%। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा एसपी 652, लॉस परसेंट 20%। क्वेश्चन नंबर सी है, फिर से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट निकालना है। फिर से याद करेंगे फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, वैल्यू को रखेंगे तो लॉस दिया हुआ है 2 तो रखेंगे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू सीपी दिया हुआ है 40 रखेंगे माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ये माइनस एसपी इस साइड आएगा प्लस एसपी हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 40, ये प्लस 2 इस साइड आएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 40 में से 2 को तो ये हो जाएगा 38, तो आएगा सेलिंग प्राइस 38 रुपीज़ और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला याद किए हम लोग, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड में हो जाएगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, सॉल्व करेंगे तो लॉस दिया हुआ है यहाँ पे 2, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 40 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, सॉल्व करेंगे तो ये 10 कट जाएगा, 2 का टेबल से 1 टाइम्स में, 2 का टेबल से 2 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू परसेंट मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5%। तो यहाँ पे लॉस परसेंट होगा 5% का और सेलिंग प्राइस होगा 38 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा सेलिंग प्राइस 38, लॉस परसेंट 5%। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस
इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है या तो लॉस निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पे जो सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 180 दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है 216। तो आप कह सकते हैं कि जब आप किसी सामान को 180 रुपीज़ में खरीद रहे हैं और 216 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस केस में प्रॉफिट निकालेंगे, गिवन है सेलिंग प्राइस 180 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 180 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 216 रुपीज़। तो निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट का। एसपी दिया हुआ है 216, माइनस करेंगे सीपी के साथ 180 के साथ, सॉल्व करेंगे 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 8 3 और यहाँ बच जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। तो ये आया 36 रुपीज़। तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा 36 रुपीज़ का। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का एक आंसर 36 रुपीज़ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर बी है, गिवन है सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400, एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 420। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी सामान को 400 में खरीद रहे हैं और 420 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 420 और सीपी का दिया हुआ है 400, माइनस करेंगे 420 में से 400 को, तो ये आएगा 20। तो प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर सी है, एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 860 रुपीज़, सीपी 900 रुपीज़। तो लिखेंगे, गिवन है एसपी सेलिंग प्राइस 860 रुपीज़, सीपी 900 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस 860 रुपीज़ है, सीपी कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज़ है। तो आप जब किसी सामान को 900 रुपीज़ में खरीदेंगे और उसको 860 रुपीज़ में ही बेचेंगे तो आपका लॉस हुआ होगा। तो यहाँ से निकालेंगे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 900, तो लिखेंगे 900, माइनस करेंगे 860 में से। तो 860 को माइनस करेंगे 900 से, तो ये आएगा 40। 0 माइनस 0, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 8 0। तो लॉस होगा 40 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा लॉस 40 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर डी है, गिवन है एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 475 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 475 है और सेलिंग प्राइस 450 ही है। कम में बेचा जा रहा है और खरीदा ज़्यादा में जा रहा है, तो इस केस में लॉस हुआ होगा। तो लिखेंगे लॉस और लॉस का फॉर्मूला लिख देंगे सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 475 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 450 रुपीज़। माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 4 0। तो लॉस आएगा 25 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा लॉस 25 रुपीज़।